दादाजी कहते हैं, गुरुजी कहते हैं, सत्संग माना तुम्हारे अंदर सच का संग आ जाए, और ऐसा संग आ जाए कि मेरे अंग अंग से सच टपके। ऐसा ये संग प्रकट हो जाए। हमारे यहाँ सत्संग को कोई ये रिवाजी रूप नहीं दिया हुआ है, क्योंकि आमतौर पर लोग सत्संग को लेकर के भी बड़े ऐसे क्रिटिकल होते हैं, कहते हैं अरे क्या क्या लाभ है सत्संग जाने से, सत्संग भी सब ऐसे ही है, कोई तो बदलता नहीं है। इस तरह से प्राय धारणा बनी हुई है लोगों की सत्संग को लेकर के भी। किसी ने इसको केवल बस भगवान का नाम लेने का बस एक अड्डा बना लेने का रूप दे दिया है। कोई कोई तो फिर इसको अपने घर परिवार की परिस्थितियों से भाग करके हम जा करके बैठ लें कहीं चल करके, ऐसा एक खेल बना दिया है। पर हमारे दादाजी ने शुरू से सावधान किया है कि सत्संग माना ही है कि मेरे अंग अंग से सच टपके। कैसे ये सत्संग हम अपने जीवन में बसाना है, हमको धारण करना है, रहनी में उतारना है। कैसे ये सच का संग आ जाए हमारे जीवन में, आंखें देखें तो सबको भगवान करके देखे, कान भगवान की बात सुने, मन हमेशा भगवान की बात करे, हाथ हमेशा सबकी सेवा भलाई के लिए करते रहें। तो सत्संग माना अपनी आत्मा का संग, अर्थात जो मेरे सामने आए मेरा भगवान है, वह मेरा नूर है, मेरी जान है, मेरा अपना आप है। इस समझ का अंदर तक आ जाना ही सत्संग बोला जाता है। तो हमारी एक एक इंद्रियां इस सच का संग कर लें, ये सच बता दें, तो सच बात है। कान भगवान की बात सुने हमेशा, मन हमेशा भगवान की बात करे, ऐसा रंग लगा देता है गुरु। उठत बैठत सोवत जागत ये मन तुझे चितावे, समझ आ जाती है। हाथ भी हमेशा कोई निष्काम सेवा से किसी की प्रसन्नता का कारण बन रहे हो, हमारा मन हमेशा ऐसा आत्मा का संग कर रहा हो, तो सच बात है जो मेरे सामने आए वो मेरा भगवान, वह मेरा नूर है, मेरी जान है, मेरा अपना आप है। ऐसे भावों से जब प्रेमी का मन भरने लगता है, अभ्यास की आवश्यकता होती है। निश्चित है ये कोई 2 4 10 दिन में नहीं होता, सालों साल का अभ्यास से हम अपने संस्कारों को हटा पाते हैं, ये ज्ञान की समझ धारण कर पाते हैं। पर लगे रहना और ये लक्ष्य जरूर हासिल करना। राम राम राधे श्याम जपो, दुनिया के गुरु लोग बोलते रहते हैं, इस तरह से मंत्र जपो, ये जपो, वो भी हमारे मन को कहीं ना कहीं ऐसे लगे रहने की प्रेरणा देते हैं। कितने ही लोग राम नाम की कॉपियां लिखने में लग जाते हैं, कितने माला फेरने में लग जाते हैं, कितने और साधनाओं में लग जाते हैं। कितने गुरु लोग हैं तरह तरह की साधना दे करके थोड़ा मन को एक रूटीन दे देते हैं, एक मन को एक लक्ष्य दे देते हैं, एक कुछ करने का भाव दे देते हैं। देखा है उससे ही मन उस समय के लिए रुक जाता है, कुछ समय के लिए शांत हो जाता है, कहीं से हट करके वो इन सब बातों में लग जाता है, तो थोड़ी देर के लिए शांति पाता है। पर सच बात है, पर उससे पूरा लाभ नहीं होता है, अंदर वाला मन बिल्कुल नहीं बदल पाता। हमारे विकार उससे नहीं मिटते अंदर के। यहाँ गुरु हमारे प्राणों में मंत्र फूंकता है। यहाँ भी कभी कभी लोग पूछते हैं आपके सत्संग में कोई मंत्र नहीं है, गुरु ऐसे कोई दीक्षा नहीं देते हैं, कोई खास विधि होती है गुरु के पास जाकर के दीक्षा लेने की? हम तो देखते हैं यहाँ एक ऐसा आला गुरु है, बाहर का कोई बंधन नहीं उसने रखा है, कोई ऐसा मेले जावे ना महंत कहलावे, ऐसा सदगुरु नहीं है हमारा। किसी तरह का बाहर का बंधन नहीं वो देता है हमको, ऐसे नाम दीक्षा देकर के बांधता नहीं है, पर ये प्रेम की और ज्ञान की ऐसी दीक्षा देता है कि उनके बोले हुए वचन हमारे मन पर असर कर जाते हैं, और वो हमारे मन में ऐसे प्राण फूंक देता है, मंत्र फूंक देता है।
वो बातें हमारे अंदर में जाने लगती हैं और सारी सृष्टि आईना नजर आने लगती है। गुरु की कृपा होती है जब, तो सारी सृष्टि आईना, जब आई ना हो जाती है अंदर वाली, तो अच्छा सा एक दर्पण बन जाती है, उसमें अपना आप दिखाई देता है, चित्त शांत होने लगता है, मन का भौंकना बंद हो जाता है। अब जहां गिरती हैं नजारे ख्याली नूर होते हैं। ये मंत्र माना ही हमारे दादा भगवान ने बताया, मन के ऊपर तैरना। लोग छोटे छोटे और मंत्रों को मंत्र समझते थे पहले, सोचते थे गुरुदेव हमें कब मंत्र देंगे, शायद गुरु का मंत्र जब गुरु कान में फूंकेगा तो हमारा उद्धार होगा। पर हमारे गुरुदेव ने सही अर्थ समझा दिया। जिस वक्त तुम मन के ऊपर तैरना सीख जाओगे, चढ़ना सीख जाओगे, जिस वक्त तुम अपने मन के ऊपर ऐसे तुमको प्रलय करना आ जाएगा मन का, तब समझना तुमको मंत्र मिला। मन जीत सकोगे, मन से कमजोर नहीं पड़ोगे, मन तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ऐसा ज्ञान गुरु सुनाता है। सच है, मन एक सांप की तरह है, उसे डंडा लगाओगे तो सिर पर चढ़ेगा और दूध पिलाओगे तो जहर देगा। दोनों ही बातें उसकी दुविधा वाली हैं। डंडा लगाओ सांप को तो सर पर ऐसे उठ करके फन मारेगा, और दूध भी पिलाओगे, उसे प्रेम करोगे तो भी वो जहर देता है। पर हाँ, जब बीन बजती है तो वो सांप बस में हो जाता है। तो इस सांप के समान इस मन को बस में करने के लिए गुरु ने यही प्रेम की बीन बजाने का एक सुंदर प्रयोग किया है। तो ऐसे ही मन की बात मानते हैं हम लोग। जब मनमाने तरीके से चलते थे तो भी ये देखो हमेशा गलत रास्ते ले जाता था मन, हमको गलत बातों में ही अटका देता था, और जो भी बहुत फिर ऐसे दुख देने वाली बातें हो जाती थी। जब कभी मन की बात नहीं मानते थे, मन को ऐसे किसी बात से फूटते थे, मन की बात नहीं मान के चलते थे, तो भी भारीपन आ जाता था, तो भी वो दुख का रूप बन जाता था, कष्ट देता था। लेकिन अभी गुरु ने ऐसी ज्ञान की और प्यार की बीन बजाई है कि ना मानने वाला मन भी अब बस में हो गया है। सांप जैसे भूल जाता है विष देना, डंक लगाना, और ये बस में होता चला जाता है, नहीं तो ना जाने कहां कहां भटकाता। और इसको बचाने के लिए, मन के द्वारा उत्पन्न होने वाले दुख सुखों से बचाने के लिए गुरु ने सहज ही हमको अनेक मंत्र दिए हैं। पर यहाँ कुछ मंत्रों की, 5 मंत्रों के विषय में आज चर्चा है। कैसे कैसे ये व्यवहारिक मंत्र हैं, शुरुआती मंत्र हैं, जिनके हम सरल अभ्यास से जल्दी ही अपने मन को वश में कर ले जाते हैं, मन हमारा शांत होने लगता है। पहला मंत्र है तेरा की, मेरा की, तेरा की। इस तरह के छोटे छोटे महामंत्र हमारे गुरुदेव ने दिए हैं। पहला मंत्र तेरा की। दूसरा बोला आकाश के नीचे कोई नई बात नहीं है, ऐसा भी होता है। नथिंग न्यू अंडर द सन। आकाश के नीचे कोई भी नई बात नहीं हो रही है, ये भी संभव है, ऐसा भी होता है। तीसरा मंत्र दादा का है हर बात में वाह वाह करना, हर हालत में वाह वाह करना। चौथा दादा ने दिया इस मंत्र दिया है मन को सावधान करने। पांचवा मंत्र दिया है सब ठीक है, ठीक है। आज इनके विषय में थोड़ा विस्तार करेंगे, ज्ञान की समझ लेंगे। पहला मंत्र है तेरा की। हमारे सत्संग में थोड़ा सा शुरू में कोई आता, सोचते हैं यहाँ तो गुरु थोड़ा स्वार्थी बनाता है, तो ये आवश्यक भी है। जब तक हम बहुत ज्यादा दुनिया में उलझे रहेंगे, अटके रहेंगे, तो अपनी साधना नहीं कर पाएंगे, ज्ञान नहीं के लिए, अभ्यास करने के लिए थोड़ा सा सेल्फिश होकर के अपना एकांत ढूंढना पड़ता है, अपने को अलग हटाना पड़ता है, अपने रूम में जाना पड़ता है, या दूसरे शहर जाकर के अपने कॉलेज में, हॉस्टल में जाके रहना पड़ता है। तो कदाचित स्वार्थी नहीं कहलाता, वास्तव में वो उसकी पढ़ाई के लिए आवश्यक होता है। तो ऐसे ही मन के ऊपर ये अभ्यास की तेरा की, ये हमको अपने सत्संग समझने में सहायता देता है, समझ दे देता है हमको अंदर से।
कि हम क्यों बोलें, किसी भी बात में क्यों अटकें, किसी को भी जजमेंट क्यों दें, किसी के लिए भी क्यों धारणा बनाएं। तो तेरा की मेरा की करना आज नहीं लगता है। धीरे धीरे एक नौकर दौड़ा दौड़ा आया सेठ जी के पास, सेठ जी आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। सेठ जी शांत भाव से बोलते हैं, मेरा की आग लगी है कहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा की। कहता अरे सेठ जी आप ही के घर में आग लगी है, आप ही के घर में आग लगी है। सेठ जी ज्ञानवान थे, फिर मुस्कुरा करके बोलते हैं, तेरा की तू क्यों इतना परेशान हो रहा है। कहने का आशय है, जब इन ज्ञान के वचन हमारे समझ में आ जाते हैं तो कैसे हर परिस्थिति में, हर बात में हम जब ये मंत्र लगाते हैं दादा के, तो कैसे अपने मन को हल्का पाते हैं। पहले भी ये प्रसंग चला था, दृष्टांत चला था, कैसे देवी माँ रुष्ट हो गई जब वो बहू रानी, थोड़ा उसका स्वभाव था, भूख लगती रहती थी उसे तो चोरी करके खाती रहती थी उठा उठा करके। एक दिन जब घर में श्राद्ध था बाप का, तो सास ने कहा था आज तुम रसोई में काम नहीं करना, आटा मार देना और पानी भरने चली जाना, लकड़ी लेने चली जाना। तो आटा मारने के साथ साथ ही उसने कैसे वो एक लोई चुरा ली, रख ली अपने पास, पल्लू में बांध ली। उसको आदत थी बार बार खाने की, तो जाकर के उसने, भूख लगी जब पानी भरने में, तो उसने वो रोटी बना करके, वहां एक मुर्दा नदी किनारे जला हुआ था, उसी की आंच पर उसने सेक लिया और देखने लगी खाली रूखी रोटी कैसे खाऊं। तभी इसकी नजर गई, सामने मंदिर था देवी का, तो देवी के मंदिर के दिए से उसने, जो देसी घी का दीपक जल रहा था, उसमें अच्छे से घी निकाल कर अपनी रोटी चुपड़ करके उसने प्रेम से खा ली। देवी माँ ये सारा खेल देख रही थी, उसका स्वभाव देख रही थी, तो उनका एकदम से इनकी हाथ जो उनके गाल पर चला गया और गर्दन थोड़ी टेढ़ी हो गई। उसने देख लिया कि देवी माँ के का चेहरा ऐसे हो गया है, और लोगों ने देखा तो उन्होंने जो है हल्ला मचा दिया, अरे देवी माँ रुष्ट हो गई है, देवी माँ रुष्ट हो गई है, कैसे देवी माँ रूठ गई है सबसे। और ऐसा करके हल्ला मचने लगा, लोग दौड़ करके आने लगे, सब लोग देवी माँ से प्रार्थना करने लगे। वो लड़की भी वही थी, कहती है अरे मैं जानती हूँ इनका क्यों टेढ़ा हुआ है। आके बोलती है देवी से, अरे देवी माँ, आटा मैं अपने घर से लाई, पानी नदी से लिया, मुर्दे के ऊपर मैंने रोटी सीखी, और दीपक से घी लिया, घी दीपक से ले लिया जो किसी भगत ने रखा था। तेरा की तेरी तेरी गर्दन क्यों इसमें टेढ़ी हो रही है। जैसे ही देवी माँ ने ये उसका वचन सुना, उसकी बात सुनी, उन्होंने तुरंत अपने को सावधान किया। बोले सच बात तो है, मैं क्यों इंज हो रही, मैं क्यों परेशान हो रही हूँ, मैं क्यों अपना मन खराब कर रही हूँ। तो उन्होंने तुरंत अपनी गर्दन सीधी कर ली। तो सच बात है, हम भी, भगवान ने सबको अपना अपना पार्ट दिया होता है, सबको अपना अपना खेल दिया हुआ है। हम खामखा दूसरे के पार्ट में जाकर के दुखी सुखी होते हैं, यानी अपनी गर्दन टेढ़ी कर लेते हैं कि वो ऐसा क्यों करता है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ज्ञान जब आने लगता है तो ये तेरा की का महामंत्र हमारी बहुत रक्षा करने लगता है। छोटी छोटी बातों में हम जब आसानी से इसका अभ्यास करते हैं, पहले शुरू शुरू में मन चला जाता है किसी के क्रम में, फिर सत्संग समझ के फिर कहते हैं तेरा की तुम क्यों बेकार परेशान हुई, तो फिर अपने मन को ठीक कर लेते हैं। और धीरे धीरे फिर ऐसा अभ्यास अंतर मन में आ जाता है कि किसी के भी कर्म का जजमेंट करना, किसी के भी कर्म में अटकना हमारा छूटता जाता है। तो सच बात है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। जहां किसी को जज किया तो अपनी गर्दन टेढ़ी कर लेते हैं। पेंटिंग, पेंटर को पेंटिंग बनाने के पैसे मिलते हैं, बोले सिपाही को चोर पकड़ने के पैसे मिलते हैं, पर तुम्हें किसी को भी जजमेंट करने के लिए कौन पैसे दे रहा है जो तुम करते हो। तो सच बात है, सिवाय दूसरों को जज करेंगे, दूसरों के बातों में अटकेंगे जाएंगे, तो सिवाय दुख के, हलचल के, पीड़ा के और कुछ नहीं मिलता है। इसलिए गुरु सिखा देता है कि हर बात में एक ही बात बोलो, तेरा की, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भया उदास,
तो ये एक वचन गुरु का एक महामंत्र की तरह हमारी बहुत बातों में रक्षा कर लेता है। घरों में बहुत इस तरह के कारण आते रहते हैं, जब हम व्यर्थ में दूसरे के कर्मों में कभी टोक करके, कभी बोल करके, कभी उससे परेशान होकर के, कभी दुखी होकर के मानसिक पीड़ा को प्राप्त होते थे। जैसे ही गुरु का ये 13 की का मंत्र भली ही प्रकार हमारी बुद्धि में बैठ जाता है, हमारा मन अच्छा हो जाता है, हम सहज मुस्कुराने लगते हैं, लीलाधर की लीला समझ करके शांत होने लगते हैं, और ये ज्ञान जो है हमको हमारे मन को जीतने में सहायता करता है। सच बात है। दूसरा महामंत्र यहाँ पर दादा ने बोला, आकाश के नीचे कोई भी नई बात नहीं होती है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी बना पड़ा है। तो इसका भी अभ्यास हम साथ साथ करते जाते हैं कि जगत में जो भी कुछ घट रहा है वो सब होता ही होता है। नथिंग न्यू अंडर द सन। गुरु जी के पास एक शिष्य आया, शिष्य गुरु जी के पास आया तो बोलता है, अरे गुरु जी मेरा बेटा बीमार हो गया है। गुरुदेव सच्चे थे, कहते थे आओ बेटा तुम ज्ञान समझो। बोले नहीं गुरुजी, आपको नहीं पता, मेरा बेटा बहुत बीमार हो गया है। तो गुरुजी ने कहा, बेटा ऐसा भी होता है, कोई नई बात नहीं है। शरीर पर रोग आ जाते हैं, बीमारी आ जाती हैं, अच्छे से उसका इलाज करा लो, ठीक होगा। अब वो चला तो गया, उसका मन ज्ञान में तो लगा नहीं। फिर थोड़े दिन बाद आया, अरे गुरुजी मेरी बीवी बीमार हो गई है, मेरी अब स्त्री बहुत बीमार हो गई है। गुरुजी ने फिर वही बात बोली, बेटा ऐसा भी होता है, नई बात नहीं है। तो ज्ञान से दिल लगा, सत्संग समझने की कोशिश कर। लेकिन नहीं, वो फिर चला गया। फिर आया थोड़े दिन बाद, कहता अरे गुरुजी अरे मेरी माँ का शरीर शांत हो गया है। गुरुजी के मुख से फिर वही वचन निकला, बेटा ऐसा भी होता है, कोई नई बात नहीं है आकाश के नीचे। अब उसको अंदर से बड़ा गुस्सा आने लगा। गुरुजी के पास तो जब आओ वो एक ही बात बोलते हैं, ऐसा ही होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। अचानक एक दिन आया, फिर उसको कुछ नुकसान हुआ था, फिर आया व्यापार में नुकसान, गुरुजी मेरा इतना नुकसान हो गया, मेरा इतना ही हो गया। ऐसा भी होता है। अब उसे बड़ा क्रोध आ गया अंदर में गुरुजी के, और उसको इतना क्रोध चढ़ा, उसने गुरुजी के गलेवान पकड़ के एक चाटा ही गुरुजी को मार दिया। गुरुजी ने वो चाटा खा लिया और बड़े प्रेम से मुस्कुरा के कहते हैं, बेटा ऐसा भी होता है, तेरे जैसे भी भगत आते हैं, शिष्य आते हैं, जो कभी ज्ञान समझने की कोशिश नहीं करते और जरा जरा बातों पे उद्विग्न होते हैं, परेशान होते हैं, और इस तरह से गलत व्यवहार भी कर देते हैं। तो सच बात है, जब हम गुरु जी की बात ठीक से समझते नहीं है तो जरा जरा से बदलाव पे ऐसे उलझने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। तो सही बात है, आज मेरे घर में दुख आया तो हम तड़पने लगते हैं, ये नहीं समझते कि दुख औरों के जीवन में भी पहले आ चुका है। कहाँ सीखने की कोशिश करता है इंसान। अभी हम लोग इस समय जिस उलझन से सब लोग चल रहे हैं, इतनी बीमारी की रोज खबरें आ रही हैं, बीमारी कैसे फैल रही है, कैसे मौतें हो रही हैं। जो लोग अपने बचाव कर पा रहे हैं वो बचाव में लगे हुए हैं, सरकार नई नई रोज योजना बना रही है, कितने तरह से जतन किए जा रहे हैं। लेकिन देखो कैसे भूल जाती है, ये भी कोई नई घटना थोड़ी हो रही है, पहले भी ऐसे हुआ है। कैसे पूरे 100 साल पहले की इससे भी भीषण तरीके से महामारी के रूप में आया था एक वायरस, तब भी उसकी दवा नहीं थी, तब भी लाखों की मौत हुई थी, तब तो इतने साधन भी नहीं थे बचाव के। भारत में बुरी तरह प्रभावित हुआ था दूसरे विश्व युद्ध के, प्रथम विश्व युद्ध के समय पर। कैसे अनेकों लोग, तब तो ना तो एक गणना हो पाती थी, ना कुछ इलाज हो पाता था प्रॉपर। कैसे हुआ है, तो कोई भी घटना पहली बार थोड़ी हो रही, पर ये मन की आदत होती है, ये पिछली भूलों से कोई सबक नहीं ले पाता है, ये बस अपना भुला देता है, पिछली बातों को भूल जाते हैं आसानी से हम लोग। अच्छा भी है ये, ज्यादा याद भी नहीं रहता इसको। आप खुद ही देखो, जीवन में दुख भी आए होंगे, बातें भी आई होंगी, औरों के जीवन में भी आई होंगी, पर कैसे सहज में भूल जाते हैं। कैसे हमारा मन होता है, किसी और के जीवन में वो बात आई होती है तो हम बड़े शांत रह लेते हैं, कहते हैं हाँ सुना था, ऐसा भी हो गया। लेकिन अपने साथ वही बात आ जाती है तो फिर भूल जाते हैं।
फिर कहते हैं हाय हमारे साथ ऐसा क्यों किया, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। तो जब ज्ञान आने लगता है कि आकाश के नीचे, सूर्य के नीचे कोई नई बात नहीं है। हमारे दादाजी कहा करते थे, अगर कोई आकर के मुझसे बोलेगा, दादाजी के 4 बेटे थे, बोले मैं कि चारों बेटों का अचानक ही शरीर शांत हो गया, चारों बेटों का शरीर शांत हो गया, तब भी मैं यही कहूंगा ऐसा भी होता है। चारों जा सकते हैं किसी जगह, एक गाड़ी में जा रहे होंगे, एक्सीडेंट होगा, चारों मर भी सकते हैं। तो कैसे गुरु खुद भी तैयार होता है हर बात के लिए, हर परिस्थिति के लिए, और हमको भी सही शिक्षा देता है कि इस जगत में, इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, कोई भी चीज नई नहीं है, आकाश के नीचे कुछ भी नया नहीं है। कैसे आप देखते हैं, रोज हम लोग देखते हैं, मरने के सीन देख रहे हैं, पर फिर भी यही सोचते हैं कि हम नहीं मरे, बस हमें नहीं मरना चाहिए। गुरुजी बहुत अच्छा बताया करते थे कि यही तुम्हारे अंदर में तुम्हारा आत्माकार होने की पहचान है, ये आत्मा होने की तुम्हारी पहचान है, क्योंकि आत्मा ही तो अजर अमर अविनाशी है। उसी के प्रभाव से तुमको ऐसा लगता है कि मैं अमर हो जाऊं। 99 साल के बुजुर्ग को भी ना, अगर कोई बोल देगा बहुत बढ़िया डॉक्टर आए हैं शहर में, ले चलें ठीक कराने के लिए, तो देखो उठ के बैठने लगेगा, चलो। नहीं जाना चाहता है व्यक्ति, ये उसकी जीवेषणा है, जीने की इच्छा है उसकी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अमर आत्मा के गुण से प्रभावित है। आत्मा उसकी अजर अमर अविनाशी है, पर भूल से वो देह को अमर बनाना चाहता है, जो संभव नहीं है। देह विनाशी है, ये छूटेगी छूटेगी। तो सच बात है, अमर आत्मा का ये गुण है, ये व्यापकता का गुण है, जो मनुष्य अपने को फैलाता जाता है। लेकिन फिर भी जब ज्ञान समझ में आ जाता है कि नथिंग न्यू अंडर द सन, सूरज के नीचे कोई नई बात नहीं है, ऐसा भी होता है, तो फिर हम बड़े आसानी से इस मन को जीत लेते हैं। दुनिया का दुख देखो, सीता का दुख देखो, प्रहलाद का दुख देखो, तो कैसे फिर अपना दुख जीरो लगेगा। ये भी गुरु हमको वचन दे देता है कि तुम हमेशा अपने दुख के आगे किसी बड़े दुख को खींचो। छोटी रेखा के आगे बड़ी रेखा खींच दो तो वो अपने आप छोटी हो जाती है, दूसरी रेखा खींच देने से। तो ऐसे ही अपने मन के आगे बड़े दुख रख दो। देखो क्या सीता जैसे दुख आए हैं कभी तुम्हारे जीवन में? कैसे उसके देखो, एक छोटे से उससे 14 वर्ष का वनवास, फिर महावनवास हमेशा के लिए, फिर कैसे धरती में दाखिल होना। प्रहलाद का दुख देखो, उसके पिता के द्वारा उसकी कितनी परीक्षा ली गई, कैसे उसको गर्म खंबे से बांधा गया, कैसे खौलते तेल में डाला गया, कैसे ऊपर से फेंका गया पहाड़ों के ऊपर से। तो इन सब के दुखों के आगे तुमको अपने दुख जीरो लगेंगे, छोटे लगेंगे। तो सच बात है, ऐसे ही दूसरे का दुख देखें तो अपना दुख छोटा लगने लगता है, और ये ज्ञान की बात समझ में आ जाती है, दादा का वचन कि आकाश में कुछ भी नया नहीं है, नथिंग न्यू अंडर द सन। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। और सच में हमारे गुरुजी ने किसी झूठी दिलासा में हमारे को नहीं रखा कि नहीं 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 तुम भक्ति करो, तुम पूजा करो तो ये ठीक हो जाएगा। भक्ति करो, ज्ञान प्राप्त करो, और हर बात को सहने की ताकत पैदा करो। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। इस सुंदर समझ, इस ज्ञान की समझ के साथ ही आज हम लोग प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर फिर होती है खुशियों की बरसात। क्योंकि सच बात है, ये ज्ञान की समझ हमको अपने आप ही, जब ये 2 मंत्र पक्के हो जाते हैं, 13 की और नथिंग न्यू अंडर द सन, आकाश के नीचे कुछ नया नहीं है, फिर तीसरा मंत्र भी हम सहज में पक्का करने लगते हैं कि हर हाल में वाह वाह करने का, हर हाल में वाह वाह करने का हमारा गुण बनने लगता है। और ये समझ आ जाती है, वाह वाह की आदत ऐसी डालें कि शिकवे ना हो जीवन में। गुरुजी इतनी अच्छे तरीके से बात समझा देते थे, बोले देखो तुम वाह वाह बोल के देखो, तो वाह का उल्टा होता है हवा। तो तुम्हारी बातें, तुम्हारे दुख, तुम्हारी पीड़ाएं हवा हो जाएंगी। इसको प्रैक्टिकल करके देखो, हालात कैसी भी आए, तुम वाह वाह करने की आदत डालने लगते हो तो वो कैसे हल्के हो जाते हैं, हवा हो जाते हैं। और इसके विपरीत जब हाय हाय करने की आदत डालते हो तो हाय का विपरीत हो जाता है यहाँ। हाय बोल के देखो तो यहाँ हाय हाय करते तो सारे दुख तकलीफ खिंच करके तुम्हारी और छाती पर आ जाते हैं, सब यहीं आ जाते हैं। तो सच में ये वाह वाह की आदत जो गुरु हमको देता है,
ये बहुत कल्याणकारी मंत्र है, कैसे मन को हल्का करता है, दुखों को भुला देता है। पर सच्ची वाहवा करना सीखना, ऐसी वाली वाहवा नहीं करना। एक बार एक गुरुमुख था, सरदार जी थे, वाहेगुरु 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 करने का उनका बड़ा अभ्यास था। सुबह से बस शाम तक वाहेगुरु वाहेगुरु का मंत्र सा जपते रहते थे। तो वाहेगुरु वाहेगुरु बोल रहे थे, दुकान पर बैठे हुए थे, सौदा चल रहा था। एक ग्राहक सौदा लेकर के गया, तो बेटे ने 7,000 10,000 का माल बेचा था, लेकिन वो जल्दबाजी में 7,000 रुपए देख करके बेटे को देके चला गया। जब पिताजी ने हिसाब चेक किया, बोले तो माल तो 10,000 का था, तुमने गलत जोड़ा, और ये कैसे, देखो तुम 7,000 रुपए लेकर के आए हो। तो बेटे को बहुत गालियां देने लगे, भूल गए वो वाहेगुरु करना भूल गए उस समय, और लगे बेटे को बहुत ऐसे उल्टा सीधा कहने के लिए। तो उधर एक उसका सत्संगी साथी खड़ा हुआ था, कहता है, बोले बाबा अभी तो तुम बड़ी वाहेगुरु वाहेगुरु कर रहे थे, अब बोलो ना वाहेगुरु वाहेगुरु, नुकसान हुआ तो। कहता अरे तुमको क्या पता, सुबह ही सुबह 3,000 का नुकसान हो गया है, अब मैं कैसे वाहेगुरु बोल ही नहीं सकता, मैं तो 3,000 का मेरा नुकसान हो गया। सत्संगी ने कहा भाई विश्वास करो, तुम्हारा पैसा होगा, हक हिसाब का होगा तो जरूर वापस आएगा, हाय हाय तो मत करो। उसने बोला दूसरों को उपदेश देना आसान है, पर अपना नुकसान होगा तो पता चलता। सत्संगी ने भी पूछा उससे, बोले बाबा तुम्हारी कितनी जायदाद है? बोला 15-20 लाख की जायदाद है, 10-15 लाख की जायदाद है मेरी। कहने लगा वो किसको दोगे? आदमी ने कहा किसको देंगे, इस बेटे को ही देंगे, यही मेरा बेटा है, इसको ही दूंगा। तो वो सत्संगी बोलता है, अरे तुम कैसे दे पाओगे, 3,000 का नुकसान तो सह नहीं पा रहे हो, तो तुम इतना बड़ा अपना नुकसान कैसे सह लोगे, कैसे दे पाओगे इसको? कैसे? सत्संगी ने उनको समझाने लगे, तुम बेटे को जायदाद कैसे दोगे, तेरी तो जान ही निकल जाएगी इतना देने में, तेरी तो पैसे में इतनी वासना है। ऐसे जब समझा ही रहा था, इतने में ही वो ग्राहक लौट के भी आ गया, और कैसे वो अपने आप ही बोला कि आज मुझसे पैसे कुछ कम लिए हैं, हिसाब जोड़ो, तो ये बाकी के 3,000 और हैं, और 3,000 दे करके जाने लगा। अब ग्राहक दे करके चला गया। सत्संगी ने कहा मैंने कहा था ना, देखो मुकद्दर का होगा तो लौट आएगा, तुम्हारा पैसा जरूर आएगा। आदमी ने गिन के रख लिए और फिर वाहेगुरु वाहेगुरु करने लगा। ध्यान रखना, ऐसी वाहेगुरु वाहेगुरु नहीं सिखा रहा है गुरु। वाह गुरु हमारे आचरण में आ जाए, हर हाल में दाता का शुक्र निकले, वाह वाह निकले। ठीक से इस बात को समझना। तरह तरह से स्टोरी सुना करके गुरुदेव कंसेप्ट को क्लियर करते थे कि ऐसा ना हो कि मतलब से वाह वाह निकले। जब हमारे कार्य बन रहे हो, जब जीवन में सुख चल रहे हो, जब अनुकूलताएं चल रही हो, तब तो हम भगवान के बहुत वाह वाह कर रहे हो। लेकिन अगर जो है जहां पर एकदम से कोई तकलीफ आ जाए, कोई बात आ जाए, तो हाय हाय करने लगे। बहुत समय तक शुरुआत में ऐसा ही चलता है। ज्ञान में बैठते हैं, गुरु के पास जाते हैं तो वाह वाह करना सीख लेते हैं, लेकिन जैसे ही फिर आते हैं लौट करके, कभी कोई बात हो जाती है, जब अम्मा के पेट में दर्द हुआ तो सारी आत्मा भूल करके हाय हाय करने लगी। उसकी नातनी ने कहा, बोले अम्मा तुम तो कहती हो कि मैं तो आत्मा हूं, मेरे को कहाँ दर्द होता है? तो कहती है हट, वो तो उस गुरु मुए की आत्मा है, हाय घोड़ा हाय घोड़ा, हाय मैं मर रही हूँ, दर्द से मर रही हूँ। तो गुरु ने कहा, बोले ऐसा नहीं हमारी रहनी बने, अगर वाह वाह निकले तो हर हाल में निकले, हर बात में निकले, हालात आए चाहे जैसी, और मिट ना पाए मन की मस्ती। जब ऐसा हमारा अभ्यास पक्का होता है, तो सच में ये जो गुरु के वचन हैं, गुरु के पॉइंट्स हैं, इनको हम ठीक प्रकार के अर्थ समझते हैं और हर हाथ में वाह वाह करते हैं। अन्यथा तो अज्ञानता में तो दुखों को बोल बोल करके, गा गा करके बड़ा कर लेते थे। अभी हालत आई आई है, अगर कोई तो टाइम पर चली जाएगी, तो हाय हाय किस बात की करें। आज भी हम लोग इतने विश्वास में गुरु ने बैठाया हुआ है, जो भी परिस्थितियों में परिवर्तन आया है, ये भी ऑटोमेटिक जाने वाला है, चला जाएगा। कुछ प्रभाव देख करके जाएगा, कुछ नया सिखा के जाएगा, कुछ अच्छा अनुभव देख करके जाएगा, कुछ पुरानी आदतों को संवार के जाएगा, सुधार के जाएगा। तो वाह वाह की आदत डालने लगते हैं। सच बात है। कैसे ये चौथा वचन दादा का है,
हर बात में वाह वाह करने के बाद दादा ने एक वचन और बोला मन को जीतने के लिए, जगत को जीतने के लिए, कि तुम हर बात में सावधान रहना। एक भी क्यों बोला, यानी इतना भी क्यों बोला। ऐसी भी मन को रोज ट्रेनिंग सत्संग से मिलती है हमको। क्यों बोला, कर्म का खाता क्यों खोला, इतना भी क्यों बोला। हम लोग जानते हैं केवल एक वचन, अंधे का बेटा अंधा, बोलने के कारण कितनी बड़ी महाभारत रच गई। लापरवाही में बोला गया द्रौपदी के द्वारा एक वचन, जब उसके महल में जब दुर्योधन आ रहा था और कैसे वो जहां पानी नहीं था वहां पर ऐसा उसको आभास हुआ कि यहाँ पानी है, तो बच के चल रहा था, और जहां पानी था वहां वो पानी में गिर गया था। कुछ इतनी कुशलता से वो उसका राजमहल बनाया गया था, और उसकी ये हालत देख करके द्रौपदी ने केवल कटाक्ष में कह दिया था, हल्की जबान से बोल दिया था कि अंधे का बेटा अंधा। और यही कारण बन गया, दुर्योधन इतना इस बात से आहत हो गया, पूरी महाभारत रच गई उसके बाद। तो सच बात है, इन वचनों को पहले संभालना हमको सीखना चाहिए। इसलिए गुरु ने सबसे पहले हम लोगों के यहाँ जितनी मेहनत इस वाणी के लिए की जाती है, इसलिए ज्ञान की शुरुआत मौन से गुरु करा देता है। पहले चुप रहना सीखना, शांत रहना सीखना, फिजूल बोलना बंद कर देना, अपने बोलने को संवारना। तुम्हारा बोलना हमेशा ऐसा होना चाहिए जो किसी को प्रिय लगे, अच्छा लगे। कभी भी ऐसे नहीं, हम तो देखते थे गुरुजी क्या छोटे छोटे लोगों से बड़े प्रियता से बात करते थे, बड़ा उनको सम्मान देके बात करते थे। ले खा ले ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए किसी के लिए। कोई भी छोटा नहीं होता है। एक पशु को भी आहार देते हैं तो उसको थोड़ा पुचकार लेते हैं, उसके पीठ पर आहार फेर लेते हैं। सच बात है, हमको अपनी इन सब हरकतों को संवारना चाहिए, सुधारना चाहिए। भगवान गीता में बोला गया है, कुत्ते में, ब्राह्मण में, चंडाल में, सुअर में, जो सब में एक आत्मा का दर्शन करता है, एक भगवान का दर्शन करता है, वो मुझे प्यारा है। भगवान का अगर हम प्रिय बनना चाहते हैं तो हमको अपनी रहनी सहनी सब संवारनी चाहिए। एक एक वचन का भी ख्याल रखना चाहिए, कैसे हमने बोला, कैसे हमने भावना से बोला, कैसे हमने इंक्वायरी की किसी बात की, तो समझ में आना चाहिए कि इतना भी क्यों बोला, ऐसे भी क्यों बोला। सीता ने एक हिरण की इच्छा की तो सारी उम्र देखो उसको कैसे राम से दूर होना पड़ गया, कैसे फिर रावण के पास रह करके आई, तो कैसे फिर राजमहल में भी नहीं रह पाई, फिर उसको निकाल दिया गया। कैसे केकई ने एक की इच्छा की मेरे बेटे को राज्य मिले, तो कैसे पूरी नगरी में अंधेरा छा गया, राजा दशरथ का भी अंत हो गया। तो हमारे भी घर में एक गलत शब्द बोलते हैं तो महाभारत मच जाती है। तो अपने आप से हमेशा बोलें एक भी क्यों कहा। ये नहीं बोले अपने आप से इतना ही तो कहा था, हमने कहा ही क्या था, ऐसे नहीं बोल के बहस नहीं बढ़ाएं। लेकिन अपने मन को हमेशा यही बोध दें, इतना भी क्यों बोला, क्यों बोला, कर्म का खाता क्यों खोला। तो बहुत अभ्यास का ये वचन है, लगातार अपने जीवन में अभ्यास बढ़ा दें। क्यों बोला, कैसे एक संत थे, बैठे हुए थे अपनी तपस्या में, अपने ब्रह्मलीन थे, बिल्कुल मुक्ति के कगार पर थे। अचानक ही एक राजा उनकी सेवा में आया और प्रेम से उनकी सेवा कर रहा था, और जैसे उन्होंने आंखें खोली, राजा को सामने देखा, नम्रता से झुका हुआ, उनके मुख से केवल एक शब्द निकला, तथास्तु। जब उन्होंने राजा के मन का प्रयोजन समझा, राजा को पुत्र की इच्छा थी, और जब उन्होंने देखा कि इसके भाग्य में तो कोई पुत्र नहीं है, तब संत को लगा ये मैंने क्या किया, मैंने तो राजा को बिना सोचे आशीर्वाद दे दिया। अब संत का बोला भी व्यर्था नहीं जाता है। तो कहते हैं उसको खुद बालक बन करके राजा के जीवन में आना पड़ा। जब राजा के यहाँ पुत्र हुआ, उत्पन्न हुआ, संत वही रूप लेकर के आए, और कहते हैं वो बचपन से ही सुजाग थे। उनको याद थी कि मैं ऐसे मुक्ति पूरी करके बैठा था अपनी, और कैसे एक शब्द बोलने के कारण मेरी ये हालत हो गई, मैं दोबारा जन्म मरण के चक्कर में आ गया।
अब वो बचपन से ही बिल्कुल शांत रहते थे, बिल्कुल किसी से बोलते नहीं थे। बालक बोले नहीं तो राजा को भी बड़ी चिंता लगती थी। सब इलाज उसका करा लिया, सब वैद्य हकीमों को दिखा लिया, सब कहते थे कोई भी त्रुटि नहीं है, कोई इसमें कमी नहीं है, गला इनका ठीक है, आवाज इनकी ठीक है, लेकिन ये बोलते क्यों नहीं है, ये समझ में नहीं आ रहा। पर वो बालक तो अंदर का ज्ञानी था, नहीं बोलता था। बालक बड़ा होता जा रहा था, राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने घोषणा कर दी कि जो भी मेरे पुत्र को बुलवाएगा उसको मैं आधा राज्य नाम में दे दूंगा। सब लोग कोशिश करते थे लेकिन सफल नहीं होता थे। एक बार वजीर जी राजकुमार को लेकर के कहीं टहलने जा रहे थे, टहलने गए थे, बगीचे में घुमाने ले गए थे उसको। बालक बहुत बुद्धिमान था, समझदार था। अचानक उसने देखा एक शिकारी जो है एक तोते को निशाना बना रहा है, और तोता पत्तों में छुप गया था, तो दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी उसको ढूंढ रहा था, लेकिन इतने में तोते ने टाएं टाएं बोल दी, और शिकारी ने तुरंत उधर की तरफ देख लिया और उसको देख करके एकदम से बाण चला दिया, वो तोता मर गया। ये सारा कौतुक देख करके करुणावश फिर उस बच्चे के मुख से निकली, क्यों बोला। अब उनका क्यों बोलना था वजीर ने एकदम सुन लिया, ये राजकुमार तो बोलते हैं। अब वजीर तो एकदम से खुशी के मारे दीवाना हो गया, दौड़ा दौड़ा गया, महाराज राजकुमार जी बोलते हैं, राजकुमार जी बोलते हैं, ये बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोलते हैं। अब बुलाया गया फिर राज दरबार में, राजकुमार तो फिर चुप, वो बिल्कुल अपनी शांति में, बिल्कुल ना बोले। राजा बोले बुलवाओ अगर ये बोलते हैं। बोले मेरे सामने बोला था, अब ये क्यों चुप रहते हैं। अब राजा क्रोधित होने लगा, तुमने मेरे को फिर दुख पहुंचाया, मेरे आधे राज्य के लालच में तुमने ऐसा षड्यंत्र किया, ऐसी ऐसी गलत बात फैला दी। वजीर हाथ पैर जोड़ने लगा। राजा ने क्रोध में आकर के उसको फांसी की सजा सुना दी। अब वजीर बेचारा बहुत अंदर से दुखी हो रहा था, कह रहा था मेरे कानों ने वचन तो सुने थे, राजकुमार जी बोले थे, अब ये क्यों नहीं बोलते हैं। वो हाथ जोड़ करके राजकुमार के सामने खड़ा हो गया। बोले मैं जानता हूं आप बोलते हैं, लेकिन अब आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, मेरा अंतिम समय आ गया है, अब आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। तब बहुत धीरे से उस बच्चे ने वजीर के भी कान में बोला, मैं बोला तो बोला, पर तू क्यों बोला। तो ये समझने की बात है कि अगर हम एक वचन से ऐसे फंस सकते हैं तो हमको अच्छा अभ्यास करना चाहिए। जितना मौन रह सकें, जितना शांत रह सकें, जितना असंग रह सकें, उतना ही अच्छा होता है। रोज सत्संग में हमको इन सब बातों का अभ्यास मिलता है। एक गलत शब्द से कैसे हम लोग अनर्थ कर बैठते हैं, कैसे किसी की मन से उतर जाते हैं। तो सत्संग के बाद एक भी क्यों बोला, इस बात का भी जब मनन करते हैं, अभ्यास करते हैं, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, ये बात समझ में आने लगती है, तो फिर जीवन के बहुत सारे दुख हमारे मिटने लगते हैं, शांत रहना सीखने लगते हैं। और वरना यही कलेश के बहुत बड़े बड़े कारण हुआ करते थे। इन्हीं बातों से बहू ने अगर किसी बात से अपने बच्चे को डांटा है, फटकारा है, और व्यर्थ में बीच में बोल करके उसको लाड़ दिखा दिया अगर दादी ने, तो बच्चा तो एक तरफ हो जाता था। आप समझ सकते हैं फिर क्या हो जाता था, कैसे कहानी घर घर की शुरू हो जाती थी। तो बिना ज्ञान के इस तरह से ना जाने कैसे जीवन में दुख भर रहे थे। बात किसी और की होती थी, बाद में पता लगा बात कुछ और बन जाती थी। तो देखते थे कि केवल ये वाणी ही कैसे चीजों को खराब कर देती है। तो सत्संग में आकर के रोज ये अभ्यास करते हैं जब कि एक भी क्यों बोला, तो फिर धीरे धीरे सावधान होने लगते हैं। सच बात है, पांचवा जो दादा ने आज अभ्यास सिखाया है मन को ठीक करने का, वो है अभी ठीक है, ठीक है, ये बोलना सीखो। हर हालत में, हर बात में ठीक है, इट्स वेरी राइट, इट्स वेरी गुड। ये जब संस्कार हमारे को गुरु सिखाता है, हर घटना को, हर बात को ठीक करके लेना सीख लेते हैं, तो भी हम बहुत सारे दुखों से बचने लगते हैं। जैसे एक फिलोसफर था, ज्ञानी था, अपने घर में था, खोज में लगा रहता था सच की।
तो उस दिन उसकी स्त्री उसके पास आई और वो बहुत ज्यादा, नौकर बड़ा खराब है, नौकर कहना नहीं मानता, ये ऐसा है, ऐसा दुष्ट है, बहुत सारी बातें नौकर के विषय में बुराई करने लगी। उसने बड़े शांत भाव से सुना और सिर्फ एक ही बात बोली, ठीक है। कहने लगा केवल ठीक है, ठीक है। उसको लगा कि मैंने अच्छे से नौकर की बुराई कर दी। नौकर भी ये बात सुन रहा था। उसने भी जाकर के मालिक को बोला, बीवी जी मेरी कोई बात पसंद नहीं करती हैं, हर वक्त उल्टा सीधा बोलती रहती हैं, मेरे संग ऐसा व्यवहार करती हैं, ऐसा व्यवहार करती हैं। तो उस फिलोसफर ने उसको भी बोला, ठीक है। अब तो पत्नी जो सुन रही थी ये बात, उसको रहा नहीं गया। उसने आकर के फिर उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, कैसे हो तुम, मैंने बोला तब भी बोला ठीक है, वो बोल गया तब भी तुमने बोल दिया ठीक है, मूर्ख हो क्या, पागल हो क्या, तब भी मुस्कुरा के बोलता है ठीक है। तो समझना बात को कि जगत में फिर जो भी कुछ हो रहा है सब जब तुमको ठीक लगे। ये तो स्टोरी है, पर हमको ये बात की एक समझ आ जाए अंदर से कि जब जो भी कुछ घट रहा होता है, कभी मन को प्रिय भी लग सकता है, कभी मन को प्रिय नहीं भी लग सकता है, लेकिन रोज अपने ज्ञान से हम इस बात की ट्रेनिंग पक्की कर लें कि सब ठीक है, ठीक ही है। सब अपने स्वभाव से चलेंगे, किसी के स्वभाव को हम बदल नहीं पाएंगे, सबका अपना अपना हिसाब किताब है। सच बात है, कभी कोई शरण में आके बैठता है तब तो हम उसको कुछ समझा सकते हैं, कोई शरण में ही नहीं आए, कभी श्रद्धा रख के ही नहीं बैठे, कभी तो नहीं, गुरु भी नहीं समझा सकता उसको, नहीं बदल सकता किसी के मन को। तो सच बात है, रोज ये प्रैक्टिस हमें गुरु करा देता है कि सब ठीक है, सब ठीक है, ये मंत्र दे दिया और प्रभु की रजा में राजी रहना सिखा दिया। सुनने में तो ये स्टोरी लग रही है, लेकिन एक ये ज्ञान की सहज स्थिति है कि जब हम हर बात में ठीक है, ठीक करने लग कहते हैं, बेकार में क्रिटिसिज्म नहीं करते, बेकार में उसमें नुक्ताचीनी नहीं करते हैं, तो बातें शांत होने लगती हैं, स्थिरता आने लगती है। जब सब ठीक है बोलते आएंगे, कहते जाएंगे, तो ऐसा भी देखा है चमत्कार कि फिर सब ठीक भी होने लगता है, व्यर्थ बातें नहीं बढ़ती हैं, शांति होती चली आती है। जब हर बात के लिए ठीक है, मैं ठीक हो रहा हूँ, ये बात ठीक हो रही है, ये बात भी अच्छी हो रही है, तो कैसे परिवर्तन आता जाता है, सब ठीक होता जाता है और व्यर्थ बोलने से सारा खेल खराब हो जाता है। तो सच बात है, अभी जो ये 5 मंत्र दादा ने सिखाए, जब इन मंत्रों को अपने जीवन में असली जामा पहनाने लगते हैं, जब उसको अपने आचरण में उतारने लगते हैं, जीवन में अपनाने लगते हैं, तो उन मंत्रों को अपने प्राणों में जब फूंक लेते हैं, तो फिर संसार में कोई भी दुख नहीं और कोई भी सुख नहीं रह जाता। आवश्यकता होती इन 5 मंत्रों को हम अपने अभ्यास में, अपने आचरण में लाएं। ऐसा ना करें कभी ज्ञान सुने, सत्संग सुने, जैसे दुनिया में वो लोग उठते हैं ना, पल्ला झाड़ के उठते हैं धरती से। तो गुरुजी कहते थे, बोले सत्संग से ऐसे मत जाना, अपना पल्ला समेट के लेके ना, झाड़ के मत जाना। जो भी वचन मिलते हैं गुरु के, जो भी समझ मिलती है गुरु की, वो धारण करने के लिए मिलती है, केवल समय पास करने के लिए नहीं मिलती है। और जो भी इनको वचनों को अमल में लाता है, अमली जामा पहनाता है, उसको अपने आचरण में उतारता है, तो वो इनका सुख पाता है। जब हम अच्छे से ये अभ्यास अपने जीवन में बनाने लगते हैं, हर घटना में, हर बात में तेरा की करके उसको छोड़ने लगते हैं, उससे उपराम होने लगते हैं, इस सुंदर समझ के साथ कि आकाश के नीचे कोई भी नई बात नहीं है, ऐसा भी होता है, तो कैसे हर परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं, हर बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं, हर एक के व्यवहार को स्वीकार कर लेते हैं, तो दुख से बचने लगते हैं। और जब ये अभ्यास कर लेते हैं ठीक प्रकार से कि हर बात में वाह वाह, ये आदत डाल लेते हैं, हाय हाय हट जाती है, वाह वाह रह जाती है केवल, तो दुख सारे हाय हाय हवा हवा हो जाते हैं और सुख सारे फिर यहाँ आ जाते हैं, अंदर में स्थिर होने लगते हैं। हमारी प्रकृति बदलने लगती है, वाह वाह की आदत आने लगती है। वाहेगुरु का सही अर्थ बताया अभी कि वाह वाह तब करना जब कैसी भी हालत आए घर में, हम वाह वाह कर सकें, अपने जीवन में कैसी परिस्थिति आए तब वाह वाह कर सकें। और फिर एक बहुत बड़ी सावधानी दी
इतना भी क्यों बोला। जरूर गलतियां करके ही आदमी सीखता है, लेकिन सल ठोकरें खा करके भी सीख जाए। जरूर कोई भी ड्राइविंग सीखता है तो एक दो बार टकराता है, गिरता है, कभी गाड़ी को भी चोट लगती है, उसको भी चोट लगती है, लेकिन चूंकि अगर उसको सीखने की लगन होती है, किसी किसी को देखा है मैंने, एक बार टकरा गया, एक बार कुछ हो गया ना, फिर वो सीखने के से घबरा जाता है, अरे मैं नहीं चलाऊंगा गाड़ी, मुझसे नहीं चलेगी गाड़ी, तो बेचारा वो सीख ही नहीं पाता कभी। पर अगर वो ऐसे अंदर से इतना पक्का विल पावर वाला होता है कि नहीं नहीं सीखनी है मुझे, सीख लूंगा तो आगे काम आएगी मुझे, तो फिर वो देखो कैसे आगे सीख जाता है, फिर उससे वो गलतियां नहीं होती हैं और बड़ी जल्दी वो परफेक्ट भी हो जाता है। तो कभी इस राह पर थोड़ी बहुत कभी कुछ गलती रह जाती है, कुछ हो जाती है। अक्सर किसी किसी को मैं देखता हूँ, इतनी जल्दी मन, सारे समय गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे सारे समय कोई ज्ञान की, सारे समय तुम्हारे पास तो व्यवस्था है नहीं, तो गलतियां भी तुमसे होंगी, जगत में जाओगे कभी भूलेगा भी, देह अध्यास ऐसा होता है, भुला देता है। अभ्यास जितना बढ़ा लोगे, एक समय चाहिए, दीर्घ काल के अभ्यास से होता है कोई देह से असंग। तो ये सब बातें भी हमको समझ में आनी चाहिए। पर कभी कभी मन, कभी छोटी मोटी गलतियों से गलती हो जाती है अचानक, तो उससे भी बहुत अंदर से पीड़ित हो जाता है, उलझ जाता है, और कभी कभी कहता है अरे मेरे को तो कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसे करके फिर भ्रमित कर देता है अपने मन को, और अभ्यास करने से चूक जाता है। तो ऐसा नहीं करना, लगातार अभ्यास करते रहना कि एक भी क्यों बोला, इतना भी क्यों बोला। अभ्यास ठीक से कर लेते हैं तो फिर हमारी रहनी बदलने लगती है, संभलने लगती है, संवरने लगते हैं हम अपने। और सच में, और ये महामंत्र जब आचरण में आ जाता है, सब ठीक है, सब ठीक है, तो कैसे हम हल्के हो जाते हैं। फिर कोई तिनके की तरह गुरु हमको हल्का बना देता है, संसार में तिनके के समान हल्के होके जीते। पूर्ण गुरु मिला है तो रहें क्यों ना हल्के हल्के, चिंताएं छोड़ें सारी, सपने ना देखें कल के, और पूर्ण गुरु मिला है तो रहें क्यों ना हल्के हल्के। जब पूर्ण गुरु हमको मिला ही हुआ है तो हम हल्के रहें, सरल बने, खुश रहें, खुशी बांटें सबको, प्रेम में रहें। इन मंत्रों का अंदर में अभ्यास करते चलें, शुक्राने करते चलें गुरुजनों के, और कैसे उन्होंने इस मन की पकड़ बताई है और सत्संग का अभ्यास डाला है, तो जल्दी से जल्दी हमारे अंग अंग से सच टपके, ये सच्ची समझ हम धारण करते जाएं। भगवान देखने की है ही भगवान, है ही भगवान। साथ साथ जब ये निरंतर अभ्यास चलता है हमारे अंदर सत्संग का, है ही भगवान का, तो ये जो भी मंत्र हमें समझाए दादा ने, ये हम आसानी से ग्रहण कर लेते हैं और अपने आचरण में उतार लेते हैं। सभी के बहुत बहुत